मैं अराउंड पिछले 3-4 सालों से लुक्स मैक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं तब जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। बेसिकली लुक्स मैक्सिंग में मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई नहीं करी है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है कि वो चीज़ें बुलशिट ही है, उनके ऊपर मैंने कभी टाइम वेस्ट ही नहीं करा, ठीक है। मेरी जॉ या फिर मेरा जो स्ट्रक्चर है ना फेस का, वो पहले से बहुत अच्छा है। मैं बचपन से मेरा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे इतने कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं दिखे हैं लुक्स मैक्सिंग से। बट कुछ चीज़ें मैंने ऐसी करी हुई है जिससे मेरे को फ़र्क दिखा है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्टर्स या फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली में वर्क करती है, ठीक है, जो एक्चुअली में तुम्हें डिफरेंस दिखाएगी। सो लुक्स मैक्सिंग का पहला पॉइंट यह है कि अपने फेस को सुधारो। फेस को सुधारने के तीन तरीके हैं। या तो तुम पहला चीज़ है म्यूइंग कर सकते हो, तुम च्यूइंग कर सकते हो, और तीसरी चीज़ कि तुम्हें फैट लूज करना पड़ेगा, और या फिर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो तुम्हें अपने ओवरऑल जो बॉडी रेशियो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, म्यूइंग। म्यूइंग के बारे में हर किसी ने सुना होगा, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो म्यूइंग का मतलब ये होता है कि अच्छे से अपनी जीभ को अपने माउथ के ऊपर रेस्ट कैसे करोगे, अपर जॉ के ऊपर कैसे रेस्ट करोगे, जिससे तुम्हें एक नेचुरली फिक्स्ड जॉ मिले, ठीक है, जो अच्छी जॉ है, जो तुम्हारी हैबिट्स को सुधार दे। अभी आजकल की हैबिट्स हमारी बिगाड़ देती है, क्योंकि हम रात में लेट सोते हैं और पूरा दिन मुंह से सांस ले रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा जॉ कब बिगड़ जाता है। तो म्यूइंग वो कहीं ना कहीं तक वो फिक्स कर सकता है। सेकंड चीज ये है च्यूइंग करना। च्यूइंग मतलब गम्स जो होती है, च्यूइंग गम्स, उनको लेकर तुम च्यूइंग कर सकते हो, जिससे तुम्हारी फेशियल एसिमेट्री जो है, मतलब कि एक साइड का फेस अलग दिखता है, एक साइड का अलग दिखता है, वो भी फिक्स हो सकता है कहीं ना कहीं पे। थर्ड चीज है कि मैंने बोला कि फैट लूज करो। अभी अगर तुम एकदम ही फैट हो तो तुम्हें फैट लूज करना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जो फेस है वो अच्छा दिखे, ठीक है। और अगर तुम एकदम ही पतले हो तो तुम्हें ओवरऑल गले के नीचे की जो बॉडी है उसके ऊपर थोड़ा सा वजन या फिर थोड़ा सा मसल पुट ऑन करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा जो फेशियल फीचर्स है वो अच्छे लगे, ठीक है। और अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हें वही सेम चीज करनी है, कि तुम्हें थोड़ा बहुत या फिर रिकॉम्पोजिशन में जाना पड़ेगा। वो पता कैसे चलता है कि तुम कितने ज्यादा स्किनी फैट हो या फिर कितने ज्यादा स्किनी की तरफ आते हो, कितने ज्यादा फैट की तरफ जाते हो, ठीक है। उसी के ऊपर से तुम स्किनी फैट की कैटेगरी में पता चलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फेस के बारे में एक और पॉइंट है, अगर तुम्हें बियर्ड आती है तो उसको सेट करके रखो, और अगर नहीं आती है तो उसको पूरा क्लीन शेव कर दो। वो छोटे छोटे जो बाल रहते हैं ना, यहाँ पे ऐसे लगते हैं या फिर यहाँ पे ऐसे, वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। सो उसको ट्रिम करके रखा करो, ताकि तुम अच्छे लगोगे। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं कि रात में तुम जब भी सो, ठीक है, तब एक हो सके तो मेडिकल टेप ले लो, जिसको तुम अपने लिप्स के ऊपर लगा के सोओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता है कि हम नींद में माउथ ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए तुम टेप लगा के सो सकते हो, ठीक है, जिससे तुम नेसल ब्रीथिंग की आदत डालना स्टार्ट कर दोगे, जिससे तुम्हारी नेचुरली जो थोड़ी बहुत जो है वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं लुक्स मैक्सिंग में, जो है तुम्हारे बाल। देखो अभी मेरे पे लंबे बाल ही सूट करते हैं। मैंने छोटे बाल बहुत, मतलब जब मैं छोटा था ना तब से लेके कम से कम 17 साल का था तब तक मैंने छोटे बाल रख के देखे हुए हैं। मेरे पे छोटे बाल सूट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने वन साइड भी कट करवा के देखा हुआ है, पूरा बस कट के टाइप पूरा गंजा होके भी करवा के देख लिया है, ठीक है, बट मेरे पे वो सब चीज़ें सूट नहीं करती है। अभी मेरा सिर्फ थोड़ा सा फेस स्ट्रक्चर ही उस टाइप का है कि मेरे पे वो सब चीज़ें सूट नहीं करती है, तो इसलिए मैं बड़े बाल रखता हूँ, और मेरे को पसंद भी है बड़े बाल। तुम्हें भी वही सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तुम्हें अपना पहले तो फेशियल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा डायमंड है, राउंड है, ओवल है, रेक्टेंगल है, वो सब फेस स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और उसी के हिसाब से तुम्हें हेयर स्टाइल मिल जाएगी। और अगर तुम्हें इतनी सारी झंझट नहीं करनी है तो सीधा जाओ चैट जीपीटी पे, ठीक है, अपना फेस का फोटो डाल दो उसमें, और बताओ उसको कि भाई मेरे फेस पे कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी, और ऐसा हो सके तो उसको बताओ कि तुम्हें एक जनरेटेड इमेज दे दे कि तुम्हारे ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी, और अपने बार्बर के पास सीधा वो लेके चले जाओ, ठीक है, और उसको बताओ कि मेरे पे ये हेयर स्टाइल सूट करती है, मेरे को ऐसा ऐसा काट के दो। सो अब ये सब चीज़ें फिक्स हो गई। अब बात करते हैं तुम्हारी बॉडी के बारे में। अभी देखो तुम्हारे लुक्स कितने भी अच्छे हो, बट अगर तुम्हारे पास हेल्दी बॉडी नहीं है तो उस लुक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट लास्ट तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हेल्दी बॉडी चाहिए। तुम्हारे ब्रॉड शोल्डर्स हो, तुम्हारी नेक है वो थोड़ी बहुत थिक हो, ठीक है, जो तुम्हें एक ओवरऑल अच्छी लुक देता है, तुम्हें अपने आप से अंदर से कॉन्फिडेंट फील करवाता है। सो अगर तुम स्किनी फैट हो स्किनी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे अपनी कैलोरीज को काउंट करो। अगर तुम स्किनी हो तो उसको बढ़ाना है, तुम्हें वजन गेन करना है। स्किनी फैट हो तो वो कैलोरीज को उस तरह से डिजाइन करना है कि तुम्हारा फैट भी लूज हो जाए, थोड़ा बहुत मसल भी पुट ऑन हो जाए। फैट हो तो तुम्हें कैलोरीज को कम करना है। तुम्हें सारी चीजें पता है, ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे जाओ, तुम्हें हर एक चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी वही सेम चीज तुम चैट जीपीटी पे भी डाल सकते हो, तो वो भी तुम्हें सॉल्यूशंस देगा। अभी नेक्स्ट चीज है कि तुम्हें अपने स्लीप पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें कम से कम 9 घंटे सोने की जरूरत है, तभी तुम्हें जाकर ऐसे 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिलेगी, ठीक है। अभी मैं जानता हूँ कि तुम्हें दोस्त के साथ रात में गेम खेलना बहुत पसंद है, बट इसको सुधारो, क्योंकि ये तुम्हारे लुक्स पे कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि तुम्हें डार्क सर्कल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर वही तुम्हारी स्किन है वो मुरझाई मुरझाई सी लगेगी। अब स्किन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो वो भी एक लुक्स मैक्सिंग का पार्ट है, ठीक है।
और लुक्स मैक्सिंग का पार्ट हो या ना हो, बट तुम्हें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी अच्छी स्किन होगी तो तुम्हें लोग अप्रोच करना चाहेंगे और तुम्हें भी अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी स्किन अच्छी है भाई, ठीक है। सो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। अभी अगर तुम्हें स्किन केयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, दिक्कत मत लो, मैं एक ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ, अभी मेरे को थोड़ा टाइम दो। और तुम ऐसा हो सके तो सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को थोड़े बहुत एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे जब भी मैं ई बुक को लॉन्च करूंगा, ठीक है। और उस ई बुक को पूरा पढ़ लेना ताकि तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है, स्किन केयर के बारे में। अभी बेशक मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके रखी हुई है, और अभी अगर तुम स्टार्ट कर ही रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 3 ही स्टेप चाहिए। एक चाहिए तुम्हें क्लेंजर, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तुम्हें कब लगानी है? जब तुम बाहर जाओगे धूप में, ठीक है। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन से पहले लगाओगे तुम, और क्लेंजर है वो सबसे पहले करोगे। सो अपना फेस वॉश करो, फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, और अगर तुम धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा लो। बस तुम्हें अभी इन 3 ही स्टेप्स पे काम करना है, बाकी कुछ मत देखो। मैं ई बुक लॉन्च करूंगा, उसमें से सब चीजें समझ लेना, ठीक है। एक और पॉइंट आता है जो बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अभी तुम्हारे लुक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट तुमने अगर कपड़े एकदम भिखारी की तरह पहन रखे हैं तो तुम गंदे ही दिखने वाले हो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें फैशन सेंस के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हें किस ओकेजन पे क्या पहनना चाहिए। तुम जिम के अंदर तुम ऐसा नहीं हो सकता कि शर्ट पहन के चले जा रहे हो, और तुम कोई फंक्शनल इवेंट है वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक टैंक टॉप पहन के चले जा रहे हो, ठीक है। सो होप करता हूँ तुम्हें इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।